2026 के हम लोग जुलाई में आ चुके हैं। अभी कल ही तो मैंने सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर देखी थी। चोद इतनी जल्दी टाइम बीत गया। मगर इतने टाइम में मैंने कुछ मूवीज इस साल भी देखी हैं और कुछ तो सीरीज ही होंगी और इनमें तुम्हारी कुछ फेवरेट भी हो सकती हैं, जिन्हें आज मैं रैंक करने वाला हूँ। और लिस्ट मेरी थोड़ी ऐसी होगी, पहला होगा गांड फाड़ और दूसरा होगा बेहतरीन और तीसरा है ओके, चौथा है क्या यार और पांचवा है झाटू मूवीज और सीरीज। और इसमें सिर्फ 2026 के ही प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ मैंने देख रखे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स तो इसमें घटिया भी निकल सकते हैं और जो अच्छे आ रहे थे वो मैं देख नहीं पाया हूँ, क्योंकि इसकी कमी है ना भाई। तो रैंकिंग ऊपर नीचे हो तो गाली मत देना। तो पहले नंबर पे मेरे पास प्रोजेक्ट हेल मैरी है। देखो मूवी नॉवल पे बेस्ड है, इसलिए इन्होंने कुछ चीजें तो वहाँ से भी ली होंगी। भले ही मैंने नॉवल पढ़ी नहीं, पर फिर भी स्टोरी के मामले में इन्होंने सिर्फ अच्छा किया है। बहुत ही हाई लेवल में इसको नहीं बोलूंगा। एक साइंस टीचर है जिसको ह्यूमैनिटी बचाने के लिए स्पेस मिशन पर भेजा गया है। वहाँ पे उसको एक एलियन भी मिलता है और यही सब चीजें इसको डिफरेंट बना रही है। और मुझे इंटरस्टेलर वाली फीलिंग भी आ गई थी इसमें। और इसको विजुअली भी बहुत अच्छा बनाया गया है। इसकी पेसिंग भी अच्छी थी, ज्यादा खिंची हुई मूवी ये लगी नहीं मुझे। पर स्टोरी के मामले में इंटरस्टेलर का टक्कर कोई नहीं ले सकता। तो यही सबको मिला के मैं इसको बेहतरीन मूवी बोलूंगा। अगला है हमारे पास माइकल। देखो ये माइकल जैक्सन की बायोपिक है, तो उसका इतना बड़ा पॉप आइकन बनने का जर्नी देखने में मजा तो आया। और जाफर जैक्सन की एक्टिंग तो भाई साहब बिल्कुल माइकल जैक्सन वाली ही थी। ऐसा लग रहा था माइकल जैक्सन ही है। और जो उसके कॉन्सर्ट्स के रिक्रिएशन थे ना भाई साहब, रियल ही लग रहा था वो। ऐसा लग रहा था कि मैं उस टाइम जिंदा था और मैं लाइव देख रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि ये रियल दिखाने के चक्कर में रॉ करके सब कुछ दिखा रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत ही लाजवाब है। और जो माइकल जैक्सन के ओरिजिनल म्यूजिक है ना, वो सब भी इन्होंने यूज किए हुए हैं। इसीलिए मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस बढ़िया हो या ना हो, मूवी देखने का एक्सपीरियंस तो भाई साहब बढ़िया ही था। इसलिए मैं इसको बेहतरीन में ही डालूंगा। और अब अगला मेरे पास है पनिशर द वन लास्ट किल। तो ये मार्वल के स्पेशल प्रेजेंटेशन के नाम पर आया था, तो इसीलिए मैंने इससे थोड़ी ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी, जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए लगा रहे हैं। मुझे लगा था कि स्पाइडरमैन इसमें दिखेगा या फिर उसका मेंशन तो करेंगे, क्योंकि ब्रांड न्यू डे के दोनों ट्रेलर में पनिशर हमें दिखाई है, तो उसका रोल तो कुछ इम्पोर्टेंट ही है। मगर इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया यार। डेयरडेविल सीजन 1 के बाद पनिशर क्या कर रहा था सिर्फ उसकी कहानी में दिखाई थी। ऑफ कोर्स वो दोबारा पनिशर बन गया। और प्रेजेंटेशन की लेंथ भी बहुत कम थी, 45 मिनट्स के अराउंड कुछ था ये। तो ये लेंथ को बढ़ाकर स्पाइडरमैन से कनेक्शन तो दिखाई सकते थे, या फिर उसका स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में क्या रोल होगा इतना तो हिंट दे ही सकते थे। मगर उन्होंने सिर्फ उसका दोबारा पनिशर बनने तक ही दिखाया है। और बाकी फाइट सीन्स तो मुझे अच्छे लगे इसके। कुछ जगह पर इन्होंने CGI भी बहुत गंदा कर रखा है। तो ओवरऑल मेरे को ये ओके ही लगी, तो मैं इसको ओके में ही डालूंगा। तो अब क्या है, स्पाइडर नोआर। पहले तो मैं बता दूं तुम्हें, मैं ये सब देखता हूँ नहीं। I mean, जो डिटेक्टिव वाले शोज होते हैं, तो मुझे लगा शायद ये मुझे बोर कर देगा। पर फिर मैंने सोचा है तो स्पाइडरमैन की ही सीरीज तो देखते हैं। और तुम भी देख रहे हो मेरी वीडियो यहाँ तक, तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो हुआ कुछ यूं कि इसने मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं किया। जिस हिसाब से इसका थीम था डिटेक्टिव वाला और ब्लैक एंड व्हाइट में, उस हिसाब से तो भाई साहब इसके सीन्स तुरंत आ रहे थे और तुरंत जा रहे थे। मगर कुछ ऐसे थीम वाले इतना लंबा खींच देते हैं और हमें कर देते हैं बोर। स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी इसकी क्या ही थी भाई। ऐसे ऐसे सीन्स आ रहे थे कि जिसको मैं वॉलपेपर लगा लूं। तो देखा जाए तो मैं इसको भी बेहतरीन में ही डालूंगा। अब है मेरे पास वायरल हिट। मैंने पता नहीं इसको क्यों देखा यार, शायद मैं अपनी लाइफ से कुछ ज्यादा ही बोर हो गया था, या मुझे एनीमे देखना ज्यादा जमता नहीं इसलिए। हाँ, ये एनीमे पर बेस्ड है। इसकी स्टोरी थी क्या, लाइव स्ट्रीम करके तुम पैसे कमा रहे हो और लाइव स्ट्रीम में तुम लड़ाइयाँ कर रहे हो। वैसे ये तो रियल लाइफ में भी हो रहा है। चूतड़ फाड़ दूंगा मैं। इसमें भी मुझे कोई दिक्कत है नहीं, स्टोरी दिखा रहे हो बढ़िया है, पर इतनी जल्दी लाइव स्ट्रीम में व्यूज कैसे आ रहे हैं भाई तुम्हारे। चलो ठीक है, मैं इसमें लॉजिक नहीं ढूंढता हूँ, पर तुम खुद ही सोचो ना कि लाइव स्ट्रीम में इतना जल्दी व्यूज नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत तो इसमें दिखा सकते थे कि कितना स्ट्रगल उस बंदे ने किया है। पर इसकी पहली स्ट्रीम से ही व्यूअर्स आना चालू हो गए थे। अब इस बात को साइड भी कर दो तो इन्होंने क्या ही यूनिक दिखाया, सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई दिखा रहे हैं, वो भी लाइव स्ट्रीम में। उसको माँ के लिए पैसे जमा करने हैं, वो भी हो गया था, पर इसमें कुछ ना कुछ तो ये घुसेड़ ही रहे थे। इसके चैनल के पीछे सब पड़े हुए हैं, पर व्यूज तो तुम्हारे जल्दी से आ जाते हैं ना, तो तुम भी चैनल खोल लो। प्रोटैगनिस्ट की लव इंटरेस्ट भी है इसमें, जो कि इसको बचपन से जानती है और वो भी जानता था, पर बड़े होकर ये उसको पहचान ही नहीं रहा। ऐसा भी कहाँ चली गई थी भाई वो। तुम इस सीरीज को एक्सेप्ट तो कर लोगे, पर तुम बीच बीच में कुछ ना कुछ तो सोचने ही लगोगे कि क्या चल रहा है भाई। तो मैं इसको डालूंगा क्या यार में, क्या था यार ये। अब अगला है इफ विशेस कुड किल। देखो सीरीज का कॉन्सेप्ट तो बढ़िया था। तुम्हें एक ऐप मिलता है जिससे तुम विश मांगते हो, पर एक शर्त पर, तुम उस विश के 24 घंटे बाद मरने वाले हो और इसके ट्रैप से निकला भी जा सकता है। पर उस निकलने के चक्कर में तुम लोग इतना खींच दोगे सीरीज को, मुझे पता नहीं था। पर इसी बीच इस जीजाजी वाले कैरेक्टर ने थोड़ा कॉमेडी किया तो सब संभल गया। उसका भाई मुझे कब जीजाजी बोलेगा यार। और ये ऐप शुरू किसने किया और कैसे हुआ, ये सब भी हमें दिखाया गया है बैक स्टोरी के थ्रू। और उस बैक स्टोरी में भी वो लोग प्लॉट होल्स छोड़ देते हैं। और वो ट्रैप से निकलने वाला सीन, इसको इन्होंने बहुत लंबा खींच दिया, इसलिए इसको मैं ओके में ही डालूंगा। ये कौन सी मूवी है भाई? अच्छा, थ्रैश, जिसमें शार्क आकर इनकी गांड फाड़ देता है फ्लड की वजह से। फ्लड में
आता है भाई शार्क। तो देखो मैंने इससे भी चूतिया फिल्म द ग्रेट फ्लड देख रखी है, जिसमें छाई नाम का बच्चा है और उसकी माँ, उसकी बात तो करो ही मत। तो ये वाली फिल्म द ग्रेट फ्लड से तो अच्छी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें फ्लड को अच्छे से दिखाया है जैसा होना चाहिए, और इसी बीच इन्होंने इसमें शार्क्स भी ऐड कर दिए जो कि बिल्कुल लॉजिकल था। पर इसमें इन्होंने कुछ गलतियां भी कर दी, जैसे इस प्रेग्नेंट वुमेन को सिर्फ दिखाते रहना और इस बच्ची को उसका बचाना, और इस बच्ची के अंकल पानी के जीव जैसे शार्क से बहुत लव करते हैं तो वो ही इन शार्क्स को रोक सकते हैं। पर इसके अंकल की गांड मस्ती थी, वो यहाँ पर थे ही नहीं। वो पता नहीं कहाँ थे, क्या रिसर्च कर रहे थे, ये भी हमें ठीक से नहीं बताया मूवी में। चाहते तो ये शार्क्स को ऐड करके और कुछ भी यूनिक ऐड कर सकते थे, पर इतनी सिंपल स्टोरी थी कि अंकल आकर सिर्फ बचा लेता है इन्हें, और फ्लड का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी हमें नहीं बताया गया। तो इसीलिए मैं इसको झाटू मूवीज में डालूंगा। झाटू मूवी थी भाई ये पूरी। नेक्स्ट है समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। ये नाम है सीरीज का। देखो इस सीरीज को डफर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया है। अरे वही स्ट्रेंजर थिंग्स वाले। मैंने पहले ही सोच लिया था कि स्टोरी इसकी स्टार्ट तो अच्छी होगी पर एंड बहुत ही बकवास होगी, और वही हुआ। इन्होंने शुरुआत तो अच्छी करी और हॉरर भी दिखाया, और फिर जो मैंने सोचा नहीं था वो भी हुआ, क्योंकि इन्होंने बीच में हक दिया ना, बीच में ही इन्होंने स्लो कर दिया सीरीज को। और फिर एंड में आकर जो हमें गोबर खिलाया है, ये इतनी बोरिंग सीरीज हो गई थी यार कि मैं इसके बारे में क्या ही बात करूं यार। पर सीरीज जिस हिसाब से स्टार्ट हुई थी उस हिसाब से तो मैं इसको ओके में ही डालूंगा। अगर जिनके पास ज्यादा टाइम है वो इसे देख सकते हैं। अगला है तू या मैं। यह बॉलीवुड की मूवी है। देखो ये लोग किसी स्विमिंग पूल में फंसते हैं और वहाँ पर इनको क्रोकोडाइल मिलता है, और ये दोनों आशिक इससे बचने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड ने कुछ तो अच्छा किया और कुछ यूनिक दिखाया, पर वही बात आ गई ना, जो गरीब हो ना यो साला अपनी आदत से गरीब हो। मूवी 2 घंटे 23 मिनट की है और इन्होंने आधे में तो सिर्फ उनका रोमांस और बकचोदी ही दिखाई है। मतलब मैं कह रहा था कि यार मूवी की लेंथ कम कर देते और बकचोदी कम, और जिस बारे में मूवी बनाई है उसको ज्यादा दिखाते तो अच्छा होता। पर जो क्रोकोडाइल वाला सीन है और जब इनका सर्वाइवल चालू होता है, उस चीज को इन्होंने इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया है कि मजा आ गया। मुझे लगा ही नहीं कि ये बॉलीवुड है, इसीलिए मैं इसको ओके में ही डालूंगा। अगला है मेरा और तुम सबका फेवरेट डेयरडेविल। सबसे पहले तो मैं इसको गांड फाड़ में डालना चाहता हूँ, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको क्यों गांड फाड़ में डाल रहा हूँ। क्या इसकी एंडिंग ने तुम्हारी गांड नहीं फाड़ी जब वो जेल में गया था? और ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में जेल वाला सीन देख के तुम कुछ कनेक्ट नहीं कर पाए जब मैट मोर्डॉक ने कोर्ट रूम में रिवील किया कि मैं ही डेयरडेविल हूँ? एब्सोल्यूट गांड फाड़। वंडरमैन तो देखो, वंडरमैन पहली बार एमसीयू में दिखने वाला था तो मेरे को ज्यादा उम्मीद थी नहीं, पर इसका डायरेक्टर शैंग-ची वाला था, डस्टिन डैनियल क्रेटन, तो उसने इसको बहुत ही अच्छे से दिखाया कि वंडरमैन एक म्यूटेंट है और आगे चल के ये म्यूटेंट सागा में कैसे दिख सकता है। डायरेक्टर ने ये चीज भी अच्छे से दिखाई है कि इसका मार्वल से कनेक्शन है, जैसे इसमें DODC वाले दिखे थे कि ये म्यूटेंट को कैसे पकड़ते हैं। ये मेरे को बहुत ही बेहतरीन लगी। अगली है ऑब्सेशन। मैं इस मूवी को ऐसे ही देखने गया था, पर इस मूवी ने मुझे जो डराया है ना यार, मेरी गांड फट गई। इस बंदे को अपनी क्रश पटानी है पर तुम्हारी क्रश की तरह उसको वो भाव नहीं दे रही थी, तो वो इस चीज से विश मांगता है कि वो मुझे भाव दे, मगर ये इसको ऐसा भाव दे रही है, ऐसा भाव दे रही है कि यार मार ही दिया उसको। मूवी कहीं से भी हॉरर बनने वाली थी नहीं, पर इसने बना दिया उसको। पर एक आम लड़की तुम्हें कितना ही डरा लेगी, पर इस एक्ट्रेस ने जो मुझे डराया है, मेरी गांड तो फटी गई, और गांड फटी ही है, इसको मैं गांड फाड़ में ही डालूंगा। अगली है सुपर गर्ल, और मूवी देखो मुझे अच्छी भी लगी और नहीं भी। फिल्म को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली फीलिंग देने की कोशिश करी गई है, पर जबकि सुनने में आया था कि कॉमिक इसकी पूरी कलरफुल है, और फिर जब मैंने चेक किया तो हाँ ये कॉमिक से तो बिल्कुल ही अलग है। और इसमें लोबो का कैरेक्टर जो था उसने थोड़ी कॉमेडी करके और अपना ऑरा दिखाकर, जो कि थोड़ा ही था, उससे मूवी को संभाल लिया। पर मैं फिर भी कहूंगा कि इन्होंने लोबो के कैरेक्टर को वेस्ट किया है, और तो और इनका विलन जो क्रेम है कॉमिक्स में ऐसा है और इसको यहाँ पर एकदम चूतिया दिखा रखा है। पर ये DCU की दूसरी मूवी है तो इसको मैं माफ कर सकता हूँ, और लास्ट का एक्शन सीक्वेंस भी बढ़िया ही था, तो मैं इसको ओके में ही डालूंगा। अगली फिल्म है टॉक्सिक की गांड तोड़ने वाली फिल्म धुरंधर द रिवेंज। मूवी रियल लाइफ पर इंस्पायर्ड है, इसीलिए इन्होंने मोदी को जिस तरीके से दिखाया है वो तो मैं प्रोपोगेंडा ही बोलूंगा, क्योंकि जब ये इंसिडेंट्स हुए थे तब कांग्रेस की सरकार थी, पर उसमें तो PM का नाम नहीं लिया गया, पर जब मोदी PM बने तो उनको दिखाया ही दिखाया जा रहा है। खैर ये तो डायरेक्टर का ही मसला है ना। एक्शन और इसका म्यूजिक खास करके मुझे दोनों मूवी का पसंद आया, और जो आरी वाला सीक्वेंस था ना, मुझे लगा सिर्फ जॉन विक में हो रहा है ये सब। और सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि जब मुझे पहली गांड फाड़ लगी तो दूसरी तो गांड फाड़ लगनी ही है, और मैं तो इसको देखूंगा ही। और सबसे बड़ी बात है इनकी एक्टिंग इन्होंने क्या ही करी है। मैं चाहूँ तो इसके बारे में ही बात करता रहूं, पर यार वीडियो लंबी हो रही है और मूवी भी छोटी है नहीं, तो मैं इसको भी गांड फाड़ में ही डालूंगा। मेरे पास अभी के लिए तो इतने ही 2026 के प्रोजेक्ट थे जो मैंने देखे थे, बाकी मूवीज भी मैं देख रहा था पर वो पुरानी थी। खैर जो भी हो, अगला तुम मुझे बताना कि मैं क्या रैंक करूँ, आई मीन टू से कौन सी मूवीज रैंक करूँ, या अगर तुम्हारे पास कोई और टॉपिक हो मूवीज से रिलेटेड तो वो भी मुझे बताना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।